तो बिना किसी लाइक शेयर सब्सक्राइब की भीख मांगे थॉर लव एंड थंडर के एपिक मूवमेंट्स पर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 नेक्रोसॉर्ड फर्स्ट लुक। जब गौर प्रकाश के देवता से मदद मांगता है और प्रकाश का देवता उसका मजाक उड़ाता है तो उसी वक्त नेक्रोसॉर्ड उसकी मदद करती है, जिसकी वजह से उस टाइम पर गौर उस देवता को मार देता है और वो शापित भी हो जाता है। और उसी सीन में हमें गौर द गॉड बुचर का फर्स्ट एविल लुक दिखाई देता है। नंबर 9 म्योनिर अपीयरेंस आफ्टर रैग्नारॉक। जब थॉर रैग्नारॉक में हेला ने म्योनिर तोड़ दिया था तो उसके बाद हमें वो टूटा हुआ म्योनिर अभी तक नहीं दिखाया था। हाँ माना एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया था, पर वो वाला म्योनिर पास्ट वाला था, प्रेजेंट वाला म्योनिर हमें इस सीन में दिखाई दिया था। जब जेन फोस्टर एसगार्ड आती है तो म्योनिर के अंदर से अपने आप एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाती है। इस सीन में म्योनिर के फैंस बहुत एक्साइटेड हो गए थे। नंबर 8 थंडरबोल्ट। गॉड से लड़ने के लिए जब थॉर ज़्यूस से मदद मांगने जाता है तभी हमें थंडरबोल्ट दिखाई देता है। इसकी अपीयरेंस बाकी सुपर वेपन से बहुत अलग थी। इसके अंदर भी लाइटनिंग की पावर है और इसका ओनर इसे किसी भी डायरेक्शन में फेंक कर वापस बुला सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये बायफ्रॉस्ट भी कर सकता है स्टॉर्म ब्रेकर की तरह। नंबर 7 माइटी थॉर एंट्री। अब बहुत लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर होगा कि जेन फोस्टर ने म्योनिर को कैसे उठा लिया। तो जब थॉर और जेन एक साथ रह रहे होते हैं तो थॉर म्योनिर को वचन दे देता है कि वो हमेशा उसकी मदद करेगा किसी भी सिचुएशन में। जिसके बाद जब जेन को कैंसर हो जाता है तो म्योनिर उसे थॉर की पावर्स दे देता है। उसके बाद हमें माइटी थॉर की एंट्री दिखाई देती है थॉर लव एंड थंडर में। नंबर 6 थॉर एंड लव। गौर के मरने के बाद उसकी बेटी लव को थॉर अपनी बेटी बना लेता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। तो जब थॉर और लव मिलकर दोनों फाइट करने जाते हैं तो वो सीन एकदम एपिक मोमेंट बन जाता है। अब तुम्हें मैं एक फैक्ट की बात बताता हूँ। ये जो गौर की बेटी थी लव, ये एक्चुअली में थॉर यानी क्रिस हेम्सवर्थ की रियल बेटी है, इंडिया रोज हेम्सवर्थ। नंबर 5 स्टॉर्म ब्रेकर जेलस ऑफ म्योनिर। अब थॉर को शुरू से म्योनिर पसंद है, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। तो जब थॉर जेन से ज्यादा ही म्योनिर की तारीफ करता है तो स्टॉर्म ब्रेकर जेलस फील होके थॉर को परेशान करता है। ये मूवमेंट थोड़ा फनी था पर एपिक भी था। नंबर 4 थॉर वर्सेस ज़्यूस। जब ज़्यूस थॉर के फ्रेंड गोर्क को मार देता है तो थॉर गुस्से में आकर थंडरबोल्ट को अपने कंट्रोल में करके ज़्यूस की तरफ फेंकता है और उसे मार देता है। ये सीन बहुत एपिक था और अनएक्सपेक्टेड भी था। नंबर 3 नेक्रोसॉर्ड वर्सेस ऑल वेपन्स। जब थॉर माइटी थॉर और वैल्करी की फाइट गॉड से होती है तो हमें सारे वेपन्स का बैटल दिखाई देता है। स्टॉर्म ब्रेकर म्योनिर और थंडरबोल्ट नेक्रोसॉर्ड पर भारी पड़ जाते हैं और इस सीन का मजा थिएटर में तो बहुत अलग ही था। नंबर 2 थॉर वर्सेस गॉर। जब फाइनल सीन में थॉर थंडरबोल्ट लेकर एंट्री मारता है गॉड से लड़ने के लिए तो उसे माइटी थॉर भी ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद थॉर और माइटी थॉर मिलकर गॉड से लड़ने लग जाते हैं। इन दोनों का फाइटिंग कॉम्बिनेशन बहुत एपिक लगता है। नंबर 1 म्योनिर डिस्ट्रॉय नेक्रोसॉर्ड। मूवी आने से पहले एक सवाल तो सब मार्वल फैंस के मन में था कि नेक्रोसॉर्ड म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर से पावरफुल है या नहीं। तो जब माइटी थॉर इस सीन में म्योनिर से नेक्रोसॉर्ड को तोड़ देती है और उसे ओवरपावर कर लेती है अपने म्योनिर से, तो ये एपिक मूवमेंट फाइनल रिजल्ट था म्योनिर वर्सेस नेक्रोसॉर्ड का। अगर हमसे कोई एपिक मूवमेंट मिस हो गया हो तो तुम हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसा ही सुपर कंटेंट देखने के लिए।